हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू ज्ञान यार। दोस्तों आज का वीडियो बहुत ज़्यादा खास है। क्यों खास है? क्योंकि आज अपन सीखेंगे कि जो हॉस्पिटल्स में हार्ट अटैक आने वाले व्यक्ति, जिस मरीज को हार्ट अटैक आया, उसका इलाज कैसे किया जाता है। एलोपैथिक इलाज में आपको बताऊंगा दोस्तों कि कौन सा इंजेक्शन कितने देर में लगाते हैं, कितने मिलीग्राम में लगाते हैं, हर एक चीज़ जानेंगे इस वीडियो में। तो वीडियो को पूरा देखना है पूरी जानकारी के लिए। तो शुरू करते हैं। उससे पहले रिक्वेस्ट है दोस्तों, सब्सक्राइब करो, वीडियो अच्छा लगे लाइक करो। दूसरे चैनल दोस्तों ज्ञान ब्लॉग्स, असरदार आयुर्वेद, इनको भी देखो, ठीक है। तो बेसिकली बात करें दोस्तों हार्ट अटैक की। हार्ट अटैक एक नॉर्मल नाम है, मेडिकल की भाषा में से मायोकार्डियल इन्फ्रेक्शन बोलते हैं। मायोकार्डियल इन्फ्रेक्शन, इसमें होता क्या है बेसिकली कि जो आदमी की जो हार्ट की जो कॉर्नरी आर्टरीज हैं उनमें ब्लॉकेज हो जाती है, कई बार वहाँ पे प्लाक बन जाता है तो फट जाता है, ठीक है ना। तो एक्चुअल में मैं इसके बारे में डिटेल वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूँ, तो इसलिए अपन यहाँ पे डिस्कस ज़्यादा नहीं करेंगे, ठीक है। तो एक वीडियो देखा मैंने कि भाई हार्ट अटैक अलग होता है और मायोकार्डियल इन्फ्रेक्शन अलग होता है, तो ऐसा नहीं है। वीडियो देखा कि उसमें बोलता है कि हार्ट अटैक आदमी को यूँ आता है और मायोकार्डियल इन्फ्रेक्शन ऐसा होता है, ऐसा नहीं, दोनों एक ही चीज़ है, ठीक है ना। दोनों ही कंडीशन में आपको क्या ट्रीटमेंट देना है। देखो, अगर छोटा मोटा हॉस्पिटल होगा कहीं आसपास, तो वो सबसे पहले ऐसे व्यक्ति को मॉर्फिन का इंजेक्शन लगाएं, क्योंकि वो रेस्टलेस अवस्था में नहीं रहता है, मतलब कि वो बहुत ज़्यादा एक्टिविटी करता है, इसलिए उसको रेस्टिंग पोजीशन पर लाना बहुत ज़रूरी है। तो मॉर्फिन का इंजेक्शन लगाया जा सकता है या पैथिडाइन का इंजेक्शन लगाया जा सकता है, या भी इंजेक्शन लगा दो। पेशेंट जो होता है थोड़ा सा आराम रेस्ट की पोजीशन में आ जाता है। जब पेशेंट को एकदम से लेके भागते हैं कि भाई हार्ट अटैक आ गया, छाती में दर्द हो रहा है, बहुत तेज तकलीफ हो रही है, सांस नहीं ले पा रहा आदमी, पसीना पसीना हो रहा है, तो समझ लो कि उसको हार्ट अटैक आ गया है, ठीक है। कई बार माइनर होते हैं, कई बार मेजर होते हैं, तो वो अलग सी हो जाती है। तो पहला काम तो ये होता है कि भाई मॉर्फिन का इंजेक्शन लगाया जाता है ताकि पेशेंट थोड़ा सा शांत हो। उसके अलावा दोस्तों टैबलेट आती है आइसोसॉर्बाइड, ठीक है ना। ये 10 मिलीग्राम के टैबलेट आपके पास हमेशा होना चाहिए अगर आपके पास ऐसा मरीज है तो। सबलिंगुअल जीभ के नीचे रख दो तो ये काम करता है। देखो, कई लोग कह रहे थे जीभ के नीचे रखना है, जीभ के ऊपर रखना है, वो कहीं भी रखो, मुंह में रखी होगी टैबलेट तो सबलिंगुअल ही कहलाता है। तो इस टैबलेट को रख दो नीचे फटाक से, तो उसका हार्ट अटैक रुक जाता है। फिर भी काम नहीं बनता तो एस्पिरिन की टैबलेट दे दो उसको, एस्पिरिन टैबलेट दे दो, तब भी उसका काम हो जाएगा, मतलब कि पेशेंट सही सलामत रहेगा। फिर थोड़ा आराम मिलता है तो पेशेंट को तुरंत जो है आपको हॉस्पिटल या बड़े नर्सिंग होम में शिफ्ट करना है। ईसीजी होगी, एसजीओटी टेस्ट होगा, ये सारे टेस्ट होंगे। फिर क्या होगा, हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट चलेगा। अगर पेशेंट का बीपी लो हो रहा है हॉस्पिटल में, तो वहाँ पे बेटनेसोल का इंजेक्शन लगता है, 2 एम्पूल उसको स्टेट आईवी लगते हैं ताकि ब्लड प्रेशर थोड़ा ठीक हो जाए। या मेफेंटाइन का इंजेक्शन भी लगाया जाता है आईवी, तो उसका ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो जाता है। अब अगर कोई डॉक्टर के पास आप ले गए हॉस्पिटल में और कोई कार्डियोलॉजिस्ट अवेलेबल नहीं है, तो क्या करेंगे। देखो, होता है कई बार कि भाई पेशेंट अकेला रहता है, कुछ छोटे मोटे ड्यूटी डॉक्टर्स होते हैं तो वो अवेलेबल रहते हैं। और यहाँ पे मैं एक चीज़ और रिपीट कर दूँ दोस्तों कि ये जो भी वीडियो मैंने बनाया है आम आदमी के लिए नहीं है, आपके लिए सिर्फ और सिर्फ नॉलेज के लिए बनाए जाते हैं ये वीडियो, ठीक है। आप कोई भी दवा अपनी मर्जी से ना लें, ठीक है। और ख़ास तौर पे ऐसे मरीज को आपको हैंडल ही नहीं करना है। होता है एक क्यूरियोसिटी भाई एरोप्लेन कैसे चलता है, तो क्या आप एरोप्लेन चलाने लगेंगे? तो आदमी फिर भी देखता है ना एरोप्लेन कैसे उड़ता है, कैसे चलाया जाता है वगैरह वगैरह। तो आप इसी तरीके से इस वीडियो को देखें कि आप नॉलेज के लिए, ठीक है। अब अगर पेशेंट हॉस्पिटल पहुंच गया और डॉक्टर नहीं है, देखो मॉर्फिन इंजेक्शन लगा दिया आपने, आइसोसॉर्बाइड टैबलेट दे दी, डिस्प्रिन दे दी, तो काफ़ी हद तक बोलते हैं कि 75% चांस है कि आदमी अब बच ही जाएगा। अब डॉक्टर नहीं तो क्या करेंगे, वहाँ पे मॉर्फिन इंजेक्शन फिर से रिपीट होगा, SOS की तरह चलेगा, या हर 8 घंटे में मॉर्फिन इंजेक्शन लगाया जाता है, या उसको सीवियर पेन हो रहा तब भी मॉर्फिन काम करेगा, ठीक है ना। और तो और दोस्तों, यहाँ पे अगर उसको उल्टी वगैरह हो रही होंगी पेशेंट को, मायोकार्डियल इन्फ्रेक्शन के मरीज को, तो एमसेट इंजेक्शन डाल दो ड्रिप में, तो एक ड्रिप लगा दो, तो पेशेंट मेंटेन हो जाता है, स्टेबल हो जाता है। पेशेंट जो है दोस्तों ठीक अवस्था में आ जाता है, तो वहाँ पर आप फिर से उसको हर 6 घंटे में आइसोसॉर्बाइड की टैबलेट दे सकते हैं सबलिंगुअली, और साथ ही एंटीजी पैच अप्लाई कर सकते हैं अगर पेशेंट का ब्लड प्रेशर 90 से कम जा रहा है, ठीक है। और डिस्प्रिन या एस्प्रिन 300 मिलीग्राम की टैबलेट आपको दिन भर में एक बार तो देना ही पड़ेगी,
ऐसे मरीज जो कि आईसीयू में एडमिट हैं, ठीक है। उसके अलावा दोस्तों एक टैबलेट चलता है एटोरवास्टेटिन, आपने सुना होगा। स्टैटिन ड्रग है जो कि खून को पतला करने के काम आती है, क्योंकि वहाँ पे ब्लड फ्लो मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। तो भाई टिक्लोवास करके आती टैबलेट वो दे सकते हैं, या कोई दूसरा मिलीग्राम की टैबलेट सुबह शाम चलेगी ही ये मरीज की। और चाहे तो क्लोपिडोग्रेल अगर अवेलेबल है तो उसकी 4 गोली दे दो 75 मिलीग्राम की, ठीक है। आइस्टेट देना है ओरली, ठीक है, तो एक ही बार देना दिन भर में। उसके अलावा काम्पोज का इंजेक्शन लगाया जा सकता है, काम्पोज की टैबलेट भी दी जा सकती है। तो टैबलेट दे दो अगर पेशेंट ठीक हो गया है तो 5 मिलीग्राम की टैबलेट दे दो, दिन भर में 3 दे सकती हैं, ताकि पेशेंट आराम करता रहे। तो काम्पोज जिसमें डायजेपाइन होता है वो ले सकते हैं, ठीक है। अब इतना ट्रीटमेंट चलने के दौरान दोस्तों ECG, SGOT ये सारी टेस्ट की रिपोर्ट्स आ जाती हैं। फिर पेशेंट को अगर कंफर्म ही हो गया है कि भाई इसको मायोकार्डियल इन्फेक्शन था या इसको हार्ट अटैक ही आया था, तो फिर क्या करना है, यूरोकाइनेज या स्ट्रेप्टोकाइनेज का इंजेक्शन लगाया जाता है। यूरोकाइनेज 5 लाख यूनिट और स्ट्रेप्टोकाइनेज 7.5 लाख यूनिट का इंजेक्शन स्टेट लगता है, IV लगता है स्लो, या ड्रिप में डाल के भी इसको लगाया जा सकता है। ये फाइब्रोलाइटिक एक क्लास होती है उसका क्या होता है, देखिए ना। तो ये जहाँ पे ब्लड क्लॉट हो रहा होगा कहीं शरीर में तो उसको तोड़ने का काम करता है। तो जो कॉर्नरी आर्टरी है उसकी एक ब्लॉकेज को हटा देता है। तो NS की जो बोतल होती है उसमें इसको मिक्स करके चढ़ाया जाता है पेशेंट को। बहुत स्लो चलता है, बहुत स्लो। इस दौरान अगर मरीज भर्ती तो है, उसकी हार्ट रेट ज़्यादा जा रही है, टैकीकार्डिया हो गया है, टैकीकार्डिया की कंडीशन हो गई है, तब क्या करना है। देखो इस टाइम पे पेशेंट को जो है प्रोपेरानोल जो ड्रग होता है वो दिया जाता है। उसकी टैबलेट दे सकते हैं 40 मिलीग्राम की, सुबह दोपहर शाम। तो प्रोपेरानोल चलता है। अगर पेशेंट को साइनोसिस हो गया, देखो हार्ट अटैक के पेशेंट को कुछ भी हो सकता है। साइनोसिस मतलब कि हाथ पैर नीले होना, क्योंकि देखो ऑक्सीजन पूरी नहीं होगी तो हाथ पैर नीले होंगे ही। तो ऐसे व्यक्तियों को एमाइनोफाइलिन इंजेक्शन 25% डेक्सट्रोज में मिक्स करके स्लो IV ये भी चढ़ाना होता है। और तो और दोस्तों ऑक्सीजन सपोर्ट देना ही है, वेंटिलेटर पर मरीज को रखना ही है, ठीक। और तो दोस्तों यहाँ पे लेसिक्स का इंजेक्शन भी लगाया जाता है। लेसिक्स जो होता है 5 ml का 500 ml की NS में मिक्स करके डेक्सट्रोज 5% में मिक्स करके लगा सकते हैं। इतना करने के बाद दोस्तों पेशेंट को आराम मिल ही जाता है और खतरे से बाहर हो जाता है। फिर उसके बाद फर्दर ट्रीटमेंट्स के लिए कार्डियोलॉजिस्ट सजेस्ट करते हैं कि आपको कोई सर्जरी कराना या आपको छल्ले डलवाना है, ठीक है ना। तो ये सब चीज़ होती है दोस्तों। और वीडियो आपको अच्छा लगा, यहाँ तक देखा तो लाइक कर सकते हैं, चैनल बनाए, चैनल को सब्सक्राइब करना है इस तरह की वीडियोस देखने के लिए। सो मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।